हेलो हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जनाब वर्ल्ड कप में 3 मैचेस खेले गए और तीनों बड़े ही इंटरेस्टिंग मैचेस रहे, जिसका रिजल्ट जो है बेशक कह सकते हैं कि फेवर में रहा, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत टफ कंपटीशन मिला। पहला मैच हुआ यूएई वर्सेस अफगानिस्तान का। मुझे ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान ने यूएई बहुत अच्छी पोजीशन में था, 120 रन थे उनके और 5 आउट थे। लेकिन जैसा कि मैं अगर बात करूं, उनका जो एक प्लेयर है शहाब खान, आई गेस वो शुड आई कहे थे, सुहेब खान। सुहेब खान ने जिस तरह की बैटिंग की, उसने पिछले मैच में भी यूएई को कनाडा के अगेंस्ट जितवाया था। आज भी उसने 48 बॉलों पे 68 रन खेलते हुए 160 रन का एक अच्छा टोटल दिया। मेरे ख्याल से दिल्ली में, जो कि और ऑलमोस्ट यूएई ने डिफेंड कर लिया था। अगर थोड़ा सा अपनी बॉलिंग से वो इम्प्रूव कर अच्छा करते फ्यूचर में, तो मुझे उम्मीद है कि आगे चल के यूएई जितने क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि फुल टाइम क्रिकेटर्स अब उनके पास खेलने के लिए आ गए हैं, उनके पास अबू धाबी और डिफरेंट टाइप की लीग्स भी होने लगी हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्प्रूव करेंगे। इट वाज अ गुड कंपटीशन, लेकिन ये कि बांग्लादेश ने कॉन्सोलेशन विन लिया, वो भी आखिरी ओवर में जाकर, तो गुड लक फॉर देम। दूसरा मैच हुआ इंग्लैंड वर्सेस इटली का, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इटली कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसने 10 विकेटों से पिछला मैच जीता है अपना, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये तबाही कर सकता है, और आज वही हुआ। इंग्लैंड हालांकि 200 रन कर गया, उसमें विल जैक्स ने जो इनिंग खेली है, मुझे लग रहा था ये 180 से ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन विल जैक्स जो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, ऑलराउंडर है, उसने खूबसूरत इनिंग खेली है, 22 बॉलों पे 50 रन की। और दैट रियली बूस्ट द टोटल, कि जो 175 180 लग रहा था, वो 200 प्लस करके 202 रन कर गया। थोड़ा सा लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, दे गो फॉर अ चेज। उनके शुरू में 2 विकेटें भी जल्दी गिर गई थी इटली की, और अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे थे। 22 पे 3 आउट हो गए थे, 22 पे 3 आउट के बाद उनकी पार्टनरशिप लगती है, उनका कप्तान कप्तान के भाई बेन मिनेटी, उसने मॉस्का मॉस्का और बेन मिनेटी, ये दोनों बड़े नाम है, बट एंड में उन्होंने पार्टनरशिप लगे। जब वो आउट हो गए, ग्रांट स्टीवर्ट ने हलक में ले आया था मैच को, जब 15-12 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे। तो पहली दफा जो है, मैं कप्तान ब्रुक्स की बजाय जोस बटलर को कप्तानी करते हुए देखा मैंने, कि जोस बटलर जो उनके पिछले एक्स कैप्टन है, वो आए और उन्होंने आके उन्होंने समझाया कि भाई तू लास्ट ओवर जो है वो सैम करन पे मत छोड़ना। पहले वो सैम करन को बॉल दे रहे थे, उसने बोला भाई ये नेपाल का मैच नहीं है। अगर इन्होंने जो है लास्ट ओवर तक तो सैम करन पे जा रहा है, अगर जिस फॉर्म में ये प्लेयर चल रहा है, अगर इसने इसी ओवर में 18 रन या 19 रन बना लिए, फिर सैम करन नहीं रोक पाएगा। तो सैम करन को अभी लाओ। और उसने उस ओवर के अंदर 6 या 7 रन दिए मेरे ख्याल से, और एक विकेट भी प्रोड्यूस की उसने, जो मेन विकेट थी स्टीवर्ट की। एंड देन फाइनली दे एबल टू पुल अप द मैच बाय 24 रन। तो इंग्लैंड इस बड़ी मुश्किल से आगे पहुंचा है अगले राउंड के अंदर। आखिरी मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया मुझे क्लियरली लैग कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से पाकिस्तान को मसले हैं, उनको भी आ रहे हैं। उनके ओपनर्स उन्हें अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, ट्रेविस हेड ने और मिचेल मार्श ने बेहतरीन स्टार्ट दिया उनको मेरे हिसाब से। और ऑलमोस्ट 103 रन का ओपनिंग स्टैंड देने के बाद 8 ओवर में, 12 ओवर में अगर हम 8 की एवरेज से भी जाएं तो 200 बन जाते हैं यहाँ पर। तो वो तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए। कैमरन ग्रीन फ्लॉप टूर्नामेंट चल रहा है, टिम डेविड फ्लॉप टूर्नामेंट चल रहा है, पता नहीं स्टीव स्मिथ को क्यों नहीं लेके आ रहे बीच में। इन स्पिनिंग कंडीशंस में वो बेस्ट प्लेयर है, उसको लेके नहीं आ रहे। जोश इंग्लिश ने ऑलमोस्ट रना बॉल खेला। ग्लेन मैक्सवेल कोई खास डिलीवरेबल नहीं है उसका एज अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर। स्टोनिस बिल्कुल फ्लॉप। ये जो टारगेट 210 205 का होना चाहिए था, वो 210 से कम मैं बात नहीं कर रहा। और श्रीलंका को प्रेशराइज था, श्रीलंका को उसी को पता चल गया था कि हम 180 चेस कर सकते हैं। बट हैट्स ऑफ, शुरू में एक विकेट गिरने के बावजूद मेंडिस और निसांका ने पार्टनरशिप की। निसांका ने 50 रन जब किए थे, तो मेरे ख्याल से उसके शायद 32 या 31 बॉलें हुई थी, और अगली 20 बॉलों के ऊपर उस बंदे ने अगले 50 बनाए। तो दैट वाज एन ऑसम इनिंग जो आज उसने खेली। और मैं इस बात में कहता हूँ कि फर्क है कि हमारे प्लेयर्स में और उनके अंदर की, या वो कन्वर्जन जानते हैं कि जब
ये नहीं है कि 50-60 रन करके जो है ना आंख बंद करके शॉट घुमाना, इनिंग कैरी करना और मैच को फिनिश करना आना चाहिए। उसने ये नहीं किया कि यार मेरे 50-60 हो गए, अब अगला आएगा संभाल लेगा। उसे पता था अगला आएगा, ऑस्ट्रेलिया संभलने नहीं देना यहाँ पर, क्योंकि जंपा मैक्सवेल बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, मुझे समझ आ रही है वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं, तो ही डिलीवर द बेस्ट। तो श्रीलंका ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। पहली दफा ऑस्ट्रेलिया जो है वो कुदरत के निज़ाम पर डिपेंडेंट है। आई हर्ड व्हाट मिच मार्श सेज, वी आर इन गॉड्स हैंड नाउ। इन द इंटरव्यू पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन उन्होंने कहा कि जी वी आर इन गॉड्स हैंड नाउ। तो वो प्रे करेंगे कि जी अगर जिम्बाब्वे से हार जाए, जिम्बाब्वे जो है दोनों मैचेस हारे, क्योंकि जिम्बाब्वे के 4 पॉइंट्स हैं, और वो श्रीलंका से भी हारे और वो आयरलैंड से भी हारे, तो फिर उनके चांस बनते हैं आने के। तो ये मेरी तरफ से राउंड अपडेट थी इस वक्त के आज के वर्ल्ड कप की। कल के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस हो सकते हैं, देखते हैं कल का स्केड्यूल क्या है। कल के स्केड्यूल में कनाडा न्यूजीलैंड है, बड़ा इजी गो होगा न्यूजीलैंड के लिए। आयरलैंड जिम्बाब्वे ये एक टफ मैच होगा देखने वाला, और नेपाल स्कॉटलैंड, दोनों में से दोनों टीमें में से कोई भी जीते बहुत खुशी होगी। तो इट इज लाइक सिवाय एक मैच के और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम कल जरूर बात करेंगे क्योंकि इस वर्ल्ड कप में हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं, क्लोज इनकाउंटर्स देखने को मिल रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।